कुछ समय पहले की घटना है और ये घटना है जयपुर की। एक पिता ने अपने बच्चों के लिए अच्छी संस्थाओं से हायर एजुकेशन दी और उसके बाद वह बच्चे अमेरिका में बड़ी कंपनियों में सेट हो जाते हैं। अच्छी जॉब है, अच्छे रुपए हैं। पिता घर पर अकेले रहते थे और कुछ समय बाद पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद दूसरों के माध्यम से यह पता चलता है कि पिता की डेथ हो चुकी है और फिर नगर निगम के वहां पर अधिकारी आते हैं और वह उन पुत्रों को कॉल करते हैं जो अमेरिका में थे और कहते हैं कि आपके पिता की डेथ हो चुकी है और आप इसका अंतिम संस्कार के लिए आप आ जाइए। उसके बाद बेटों का जवाब आता है और उस जवाब को सुनकर हर इंसान अचंभित रह जाता है। बेटों का जवाब ये आता है कि आप ही उसका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, जो खर्च आएगा वे खर्च हम आपको दे देंगे, आपके अकाउंट में डला देंगे। ये सच्ची घटना है जयपुर की बापू नगर की। इस घटना के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। वह माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन दी और लास्ट में अंतिम समय उन माता पिताओं को एक वृद्ध आश्रम में या घर पर अकेला काटना पड़ रहा है, व्यतीत करना पड़ रहा है। जी हां, और इस समय अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वृद्ध आश्रमों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप कभी इन वृद्ध आश्रमों के अंदर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा इन वृद्ध आश्रमों के अंदर सबसे ज्यादा वह फैमिली के माता पिता रह रहे हैं जो एक हायर एजुकेशन वाले हैं। कभी आपको वृद्ध आश्रम में गरीब देखने के लिए नहीं मिलेगा। अक्सर जो है वे बड़े घराने के माता पिता इन वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं और इन वृद्ध आश्रमों में बहुत से तो ऐसे व्यक्ति भी रह रहे हैं जो कभी अच्छी पोस्टों पर थे और जिनका किसी जमाने में एक अच्छा रुतबा था और लास्ट जो समय है इन वृद्ध आश्रमों में व्यतीत करना पड़ रहा है। इस वृद्ध आश्रमों में जो वृद्ध लोग जो रह रहे हैं शिक्षित परिवार के, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? अगर हम इसके अतीत में जाएं तो हमें यह पता चल रहा है शिक्षा के साथ साथ ये जो दुनियावी जो शिक्षा है इसके साथ साथ एक नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि वृद्ध आश्रम में कभी आप जाएंगे तो आपको उसमें गांव का कोई वृद्ध व्यक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो हैं इसमें शहरों के व्यक्ति हैं। शायद आपको 1 या 2% गांव के मिल सकते हैं, बाकी जो सारा जो परसेंटेज है 98 तक वो आपको शहरों का देखने के लिए मिलेगा। तो ये समाज किस ओर जा रहा है? हमें यह समझना होगा कि समाज किस ओर जा रहा है और हमें इस शिक्षा के साथ साथ वर्तमान में जो जरूरत है वो नैतिक शिक्षा की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। माता पिता बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा विदेश से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, विदेश में बड़ी नौकरी उसे मिल चुकी है, बहुत ज्यादा उसका पैकेज है। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चे के लिए इतने खुश होते हैं उन माता पिता को भी ये पता नहीं होता कि जो तुम्हारा अंतिम जो समय होगा वो कैसा व्यतीत होगा। क्या तुम्हें कोई कंधा देगा? तुम्हारी अर्थी के लिए कोई कंधा देगा? जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी क्या उस समय कोई तुम्हें सहारा देगा? ये माता पिता को भी नहीं पता होता। और अब दिन प्रतिदिन यह प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है वृद्ध आश्रम का। कहते हैं कि मां के कदमों में जन्नत होती है और किसी की जन्नत जो है वो वृद्ध आश्रमों में है। जी हाँ,
जब आपकी जन्नत वृद्धाश्रम में है तो आपकी जिंदगी सुकून से कैसे कट सकती है, सुकून से आप कैसे जी सकते हैं, और सुकून से आपका अंतिम समय भी नहीं बीतेगा। कहीं ना कहीं आपको यह सताएगा कि जो मेरी माँ है, जो मेरे पिता हैं, उन्होंने अपना अंतिम समय एक वृद्धाश्रम में व्यतीत किया है। तो हो सकता है आपको जब ये घटना जब बार बार जब याद आएगी तो आपका जो अंतिम समय होगा वो भी बड़ा दुखदायी होगा। और हो सकता है जैसा आपने किया है वैसा ही आपकी औलाद भी आपके साथ करे। तो इसलिए इसलिए जो ये वृद्ध आश्रम जो है, मैं तो चाहता हूं कि कोई वृद्ध आश्रम ना हो। हर इंसान अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने माता पिता को अपने साथ रखे। शहरों में ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। गार्डनों में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ये देखने के लिए मिलता है, लोग कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं, कभी माता पिता को कभी गार्डन में घुमाता हुआ बहुत ही कम देखा गया है। जानवरों से इतना प्रेम और इंसान से इतना चिढ़, या हम बोले इंसान से इतनी नफरत, और खास तौर से उन माता पिताओं से जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनको एक वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, जी हाँ, और एक जानवर से इतना लगाव, ये अच्छा नहीं है। आने वाले समय के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुत्ता ना पालें, आप पालिए, लेकिन माँ बाप की आप सम्मान करें, माँ बाप को अपने पास में रखें। साहब, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है तो उनको अपने पास में रखें। और बड़ी जब हम घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है, बहुत सी घटनाएं तो ऐसी आती है, पुत्र अपने माता पिता को जब वृद्ध आश्रम में छोड़ने जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि मैं कुछ समय बाद आपके पास आऊंगा, आप थोड़े समय यहां पर आप आराम कीजिए। और फिर पता चलता है 2-2 साल तक उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी बेटी कभी उससे मिलने नहीं आते। और फिर जो अंतिम जो समय होता है, वे अंतिम समय भी अपने बेटे बहू बेटी के बगैर ही वो परलोक में चले जाते हैं। समझिएगा समाज किस ओर जा रहा है। एक समाज के लिए एक आईना दिखाइए। जी हाँ, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, और ये संस्कार जो होते हैं, ये संस्कार इंसान में अपने घर से आते हैं। इसके लिए वो माता पिता भी जिम्मेवार हैं जो केवल उसे दुनियावी शिक्षा देते हैं। इस दुनियावी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दीजिए, नैतिक शिक्षा भी दीजिए। अगली बात यह है, आप अगर अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपके जो बेटे हैं वो देखते हैं कि मेरे माता पिता मेरे दादा दादी का कितना सम्मान करते हैं, उससे किस तरह बात करते हैं। इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ता है, इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ता है। जी हाँ, तो समझिएगा वक्त का तगादा है, अपने आप में परिवर्तन कर लीजिए, वरना ये समाज धीरे धीरे एक तबाही की ओर ये जा रहा है। वक्त रहते हुए सुधार कर लीजिए, नहीं तो एक बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ये बात सच है, परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है। जी हाँ, कहते हैं जो मां होती है जिसके पैरों में जन्नत होती है, और पिता होता है जो एक जन्नत का दरवाजा होता है। जब एक जन्नत का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा, और जिसके पैरों में जन्नत होती है, वह जब एक वृद्ध आश्रम में हो तो आपकी स्थिति क्या होगी। तो जैसे आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये करना जैसी करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, और इसी जन्म में भरना पड़ेगा। इसलिए अपने आप में सुधार कीजिए, परिवर्तन कीजिए, अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए। बच्चों के सामने बिना बच्चों के, अगर बच्चे हों
उस समय अगर बच्चे ना भी हों, उस समय भी अपने माता पिता से इज्जत के साथ बात कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे हर चीज नोटिस करते हैं कि हमारा पिता, हमारी माता, हमारी दादा दादी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जी हाँ। और दादा दादी के बिना बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती। दादा दादी का जो अंतिम जो दोस्त होता है वो उसका पोता होता है, और पोते का जो पहला दोस्त होता है वह उसका दादा होता है। ये बात सच है। समय रहते समझिए, समय रहते हुए परिवर्तन कीजिए, वरना ये समाज ये बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।